दोस्तों ये तो पूरी तरह से होना ही था। अगर हमारा जैक बोर्ड का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद अगर खाली होगी तो हमारा एडमिट कार्ड जनरेट कैसे करेंगे मेरे दोस्तों। अगर एडमिट कार्ड नहीं आएगी तो हम सब एग्जाम देने कैसे जाएंगे। फाइनली मेरे दोस्तों हमारे जैक बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अनुपस्थिति में ये बहुत बड़ी नोटिस आई है। हमारा आज की डेट है हमारा 3 फरवरी 2025 के अकॉर्डिंग। मैंने पहले ही आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अगर आप चाहते हैं कि सर सबसे पहले मुझे लेटेस्ट न्यूज़ मिले तो आप लोग इस प्लेटफॉर्म को पकड़ के रखें। मैंने आप लोगों को बताया था फाइनली मैं आप लोगों के पास यह नोटिस पहुंचाने वाला हूं कि आखिर हमारा आज 3 तारीख को क्या अपडेट आई है हमारे एग्जाम से संबंधित। मेरे दोस्तों हम लोगों को कहा गया था कि हमारा जो एडमिट कार्ड है मेरे दोस्तों वो हमारा 25 फरवरी से और हमारा 28 फरवरी से, यानी क्लास 10 का 25 फरवरी और क्लास 12 का 28 फरवरी से हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड होगी। और अभी तक कोई भी ऑप्शन नहीं था। और 3 तारीख को सॉरी हमारे 31 तारीख को मेरे दोस्तों मीटिंग हुई थी। मैंने आप लोग मीटिंग में मैंने आप लोगों को बताया था, ये बात सामने तय हुई थी कि 2 से 3 दिन के बीच में हमारा पूरी तरह से प्रक्रिया चालू हो जाएगी। हमारा किसका, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति। ये हमारा कहा था किसने, तो हम बताएंगे सर हमारा ये इंफॉर्मेशन दिया था हमारे शिक्षा मंत्री ने। मेरे भाई हमारे पास 1 तारीख बीत गया है, 2 तारीख बीत गई है, 3 तारीख बीत गया है, 4 तारीख लास्ट हमारा बचा हुआ है। जैक बोर्ड का कहना है मेरे भाई कि अगर 4 तारीख तक हमारा जैक बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अगर नियुक्ति नहीं हो पाई तो फिर हमारा एडमिट कार्ड जनरेट कैसे होगा। अगर आप मान के चलिए 4 तारीख 5 तारीख को जनरेट करते हैं तो मेरे भाई आप एडमिट कार्ड अगर मान के चलिए 11 तारीख 10 तारीख को देते हैं तो स्टूडेंट्स को स्कूल में मिलेगा कब। मान के चलिए मिल भी गया तो स्टूडेंट्स को कितने सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो स्कूल के नजदीक में एग्जाम सेंटर देते नहीं है। आप तो स्कूल से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर डिस्टेंस पर देते हैं। स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम होती है, वो वाहन का रिजर्व कैसे करेंगे, वो किससे जाएंगे, वो सारी चीजों को तो आप देखते नहीं है और आप दे देते हैं 20 किलोमीटर के दायरे पे हमारा एग्जाम सेंटर। खैर मैं वो भी बर्दाश्त किया, हम सब स्टूडेंट्स ने वो भी बर्दाश्त किए। लेकिन मेरे भाई आपके सामने एक बहुत बड़ी नोटिस आ चुकी है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा भी स्थगित होने की आशंका है। पूरी तरह से आशंका है, आशंका नहीं पूरी संभावना है मेरे भाई कि हमारे जैक बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो हमारा याद रखना डेट है वह स्थगित होगी और होना भी चाहिए, क्योंकि इस नोटिस से काफी स्टूडेंट्स को मेरे दोस्तों प्रॉब्लम हुई अपने पढ़ाई पे। इस नोटिस से आज से नहीं, आप 18 तारीख से कंटिन्यू आज 12-13 दिन हो गई है एक ही न्यूज को बार बार आप बता रहे हैं। आज हमारा जैक बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, कल होगी, कल कोर्ट में याचिका दायर होगा, परसों होगी। और इस तरह से हमारे क्लास 10 और क्लास 12 के बच्चों को आप क्या कर रहे हैं भाई, पढ़ाई में बाधा पहुंचा रहे हैं। बाधक बना हुआ ये हमारा नोटिस, तो एग्जाम कैसे देंगे बच्चे, याद रखना है मेरे भाई। आइए सर बात करता हूं, सबसे पहले टॉपिक देखिए, यह है सर हमारा जैक बोर्ड का नौटंकी। आप भारत के किसी भी चौराहे पर चले जाएं मेरे दोस्तों, आप इस तरह से नोटिस नहीं देखे होंगे। हर महीना कुछ ना कुछ नोटिस जैक बोर्ड का। लग रहा है कि पूरा विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड हमारा जैक बोर्ड है ना। ऐसा ही लग रहा है ना भाई कि आज चेंज हो रही है, कल नियुक्ति हो रहा है ना भाई। अरे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पद का भी सुने खाली होता हुआ नहीं। जिस दिन पद का अंतिम होती है उससे 3 महीना 4 महीना पहले किस तरह से चुनाव होगा, किसको चुना जाएगा, लोग कैसे वोटिंग करेंगे, सारी चीज की प्रक्रिया तैयारी की जाती है। और यहां जैक बोर्ड का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पता है कि 25 तारीख को उनका पद खाली होगा, और जबकि 10 दिन पहले से उनका नियुक्ति करना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ मेरे दोस्तों, पद पूरी तरह से अभी भी खाली है और हमारा ताड़ी पी कर सोया हुआ है हमारा कौन, तो सारी लीडरशिप। क्या बोलूंगा भाई। आइए सर, रांची हिंदुस्तान ब्यौरा झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 11 फरवरी से होने वाली परीक्षा मैट्रिक और इंटर की परीक्षा स्थगित होगी। पूरी तरह से प्रक्रिया जारी है भाई, पूरी तरह से परीक्षा एकदम जारी है कि स्थगित होगी तो होगी। परीक्षा की तैयारी तारीख आगे बढ़ेगी, इसकी संभावना बढ़ गई है, इसकी ज्यादा से ज्यादा संभावना बढ़ गई है कि हमारा एग्जाम स्थगित पूरी तरह से होगी। पूरा नोटिस को पूरे झारखंड में फैला देना है मारो दोस्तों, पूरे झारखंड में हर एक स्टूडेंट्स तक ये नोटिस पहुंचनी चाहिए मेरे भाई। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम को मजाक बना दिया है मेरे भाई, स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये हमारे से बर्दाश्त नहीं होती है। किसी को बर्दाश्त होता है या नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि ये 365 दिन का फासला होता है मेरे भाई। 365 दिन का फैसला है मेरे दोस्त। ये 2 महीना 3 महीना पढ़कर हम लोग एग्जाम देने वाले नहीं है, पूरे साल भर को बर्बाद किए तब जाकर ये एग्जाम दे रहे हैं भाई, ठीक है। और देखिएगा कुछ मिनट बाद हमारे यूट्यूब से हमारे वीडियो को भी डिलीट कर देंगे।
हमारे YouTube से देखिएगा कुछ मिनट के बाद, कुछ घंटों के बाद हमारा वीडियो को भी डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमें 2 बार वार्निंग आ चुकी है हमारे पास मेल में। लेकिन धमकी देने वाले में से डरने वाला नहीं हो भाई, मौत को साथ में लेकर घूमने वाला इंसान हो। ठीक है, आइए सर, अभी तक मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी नहीं किया गया है। जग अध्यक्ष नहीं होने की वजह से इन परीक्षाओं पर ग्रहण सगने की पूरी संभावना हो रही है। इसमें पहले 28 जनवरी को 8वीं और 29 और 30 जनवरी को 9वीं की परीक्षा होने वाली परीक्षा भी स्थगित करनी पड़ी। हम सभी को पता है 8 और 9 का सरकार झारखंड सरकार को जग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति करनी है। ये दोनों पद 18 जनवरी के बाद पूरी तरह से खाली है। 18 जनवरी के बाद पूरी तरह से हमारे जग बोर्ड का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली है। राज्य सरकार अगर 4 फरवरी को जग अध्यक्ष की नियुक्ति का भी आदेश जारी करती है, क्योंकि आज तो कोई काम होगा नहीं, 4 फरवरी यानी कल 4 फरवरी को अगर ये सरकार नोटिस जारी करती है तो 5 फरवरी को योगदान कर सकेंगे। ये 5 फरवरी को योगदान होगी, तुरंत तो आप मान के चलिए मैं कहूंगा कि आप जग बोर्ड का अध्यक्ष बन जाइए, तो वो तुरंत नहीं आएंगे। उसके लिए क्या करना होगा, उसको शपथ ग्रहण करना होगा, किस तरह से काम करेगी, किस तरह से नहीं, सारे प्रक्रिया उनको बताना होगा, है ना। 6 फरवरी से पहले एडमिट कार्ड जारी भी नहीं हो सकेगा, और 6 फरवरी के बाद अगर एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ, एग्जाम पूरी तरह से स्थगित। मैट्रिक में 4,30,000 मान के चलिए, और इंटरमीडिएट में 3.5 लाख छात्र छात्रा शामिल होने वाले हैं। ऐसे में 7.83 लाख छात्र छात्राओं की 5 दिनों में एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिया जाएगा। इसमें संशय है, मतलब 7.5 लाख स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड जारी करना मामूली बात है भाई। ठीक है, बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को परीक्षा छूटने की संभावना होगी। मैट्रिक इंटर का प्रवेश पत्र 25 जनवरी से और इंटरमीडिएट का 18 जनवरी से जारी किया जाना था, लेकिन यह शुरू नहीं हो सका। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तिथि आगे बढ़ी तो कई तरह की समस्या आ सकेगी, और अगर मैट्रिक और इंटर की परीक्षा डेट अगर आगे बढ़ जाएगी ना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारे प्रॉब्लम, है ना। फिर से एग्जाम सेंटर को, क्योंकि एग्जाम सेंटर नियुक्त हो चुकी है पूरी तरह से, एग्जाम सेंटर पूरी तरह से क्या हो चुकी है मेरे भाई, एग्जाम सेंटर पूरी तरह से निकल चुकी है, पूरा लिस्ट जारी हो चुकी है, जो मैंने बताया था आप लोगों को, है ना। तो पूरी संभावना है। जैक के अध्यक्ष से पूर्व में ही प्रश्न पत्र की छपाई और आपूर्तियों का निर्देश जारी हो चुका है, और आप लोगों का क्वेश्चन पेपर भी तैयार हो चुकी है, आप लोगों का क्वेश्चन पेपर भी पूरी तरह से छप चुकी है। परीक्षा की निर्धारित तिथि से पहले वह जिले में पहुंच भी जाएगा, और परीक्षा से पहले पहुंची जाएगी। इसमें परीक्षा की तारीख भी अंकित हो रहेगी। अगर परीक्षा तिथि बढ़ी तो बाद में वही प्रश्न पत्र दिए जाते, तो इस पर सही बात है भाई। मान के चले अभी प्रश्न पत्र में डेट दे दिया है, आपका क्वेश्चन पेपर जो होगा ना मेरे भाई, उस क्वेश्चन पेपर में डेट दे दिया है कि फलाना तारीख से एग्जाम है। अगर उस मान के चले परीक्षा को टाल दिया जाए, बाद में टाल दिया जाए, तो वो प्रश्न पत्र पूरी तरह से क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा। वही प्रश्न पत्र अगर बाद में जाकर दे दिया जाए, ये प्रश्न पत्र पूरी तरह से लीक हो जाएगा। लीक मतलब समझ रहे, पेपर लीक हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरी संभावना है कि पेपर लीक हो सकती है अगर हमारा फिर से पेपर की छपाई नहीं हुई तो, और इतने कम समय में फिर से पेपर की छपाई नहीं हो सकती है। ठीक है, प्रश्न खंडों का वर्गीकृत बनाकर रखे गए हैं। ऐसे में मैट्रिक इंटर के प्रश्न पत्र भी जिला स्तर पर रखे जा सकेंगे। और ये था सर आप लोगों का नोटिस। अब कल एक नोटिस आएगी 4 तारीख को, याद रखना है, कल एक सबसे बड़ा नोटिस आएगी 4 तारीख को कि जग बोर्ड का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो स्थान खाली था वह स्थान भरा या नहीं। अगर भर गया है तो कितने दिन के अंदर अंदर वो हमारा शपथ ग्रहण लेंगे, पूरे कार्यभार को कैसे संभालेंगे, इसकी पूरी प्रक्रिया उनको कब तक जानकारी मिल जाएगी, तब न जाकर हमारा एडमिट कार्ड जारी होगी, तब न हमारा एडमिट कार्ड जारी होगी भाई। ठीक है, तो 4 तारीख हम लोग देख लेते हैं मेरे दोस्तों कि आखिर क्या फैसला देता है। इसके बाद कोई टीचर एक्शन ले या ना ले, मैं लेने वाला हूं भाई, मैं ट्वीट करूंगा जरूर, जो होगा तो देखा जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों के साथ 100% खड़ा हूं और मरते दम तक खड़ा रहूंगा, क्योंकि मौत को मेरे दोस्तों मैं हाथ पर लेकर घूमता हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं। 4 तारीख को जो नोटिस आएगी, अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूलें। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।